मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणाम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है, इसकी चर्चा आचार्य उमा स्वामी देव ने पहले अध्याय में की है और हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। सूत्र किसी और ने याद किए हो तो वो बोल सकते हैं। केवल 10 सूत्र बोलना है, प्रथम 10 सूत्र। चलिए, कोई बात नहीं, याद नहीं किया है तो पढ़कर बोलने के लिए पढ़कर बोल सकते हैं आप। प्रथम 10 सूत्र। शीला जी। दीदी आज मेरे पास जन्मानी नहीं। अच्छा, हाँ। संगीता जी बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वा सिद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधि गमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्षास्तत्वम्। नाम स्थापना द्रव्य भावत तन्यासः प्रमाण नयेर दिगम निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानात् संख्या सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहु बहुत बहुतेश मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आघे परोक्षम प्रत्यक्ष मनत। ठीक है। काफी कोशिश की आपने, अच्छा सही पढ़ने की। थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा आपको, है ना। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानी ज्ञान, उसके बाद न के बाद 2 बिंदियां है ना, तो एक एक मात्रा और एक एक बिंदी का ध्यान रखकर पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे का पढ़िए रेखा जी। अनम्यूट कीजिए। चलिए समता भाभी आप पढ़िए आगे का। देख के पढ़े दीदी। हाँ, देखकर आगे के 10, 11वें से 11वें सूत्र के आगे से। हाँ, जय जिनन दीदी। हम्म आदि परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यता मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिर्बोध इत्यांत नार्थतरम तद इंद्रिया तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवह
अवग्रह अवधारणा बहुविध क्षिप्राणि सूत्रानुत ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षुरिन्द्रियभ्यां मति श्रुति पूर्व नेक द्वादश भेदम। और पढ़िए। हो गए। भव प्रत्यो अवधि निर्वेद नारकाणाम देव चयोपसम निमित्त षट विकल्प शेषाणाम ऋजु विपुलमति मनः पर्याय विशुद्ध 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 प्रतिपाद्यभ्या तदुशेषः विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्यायो। हाँ, बस मति इतना ही चला है अपना अभी, है ना, यहाँ तक ही चला है, तो अपन यहाँ तक ही पढ़ते हैं। थोड़ा सा उच्चारण का और ध्यान रखिएगा, संगीता जी समता जी दोनों, है ना, एक एक शब्द एक एक मात्रा वो भी हमारा सही होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम उच्चारण नहीं सही कर पा रहे हैं तो हम पढ़े ही नहीं, लेकिन वो पढ़ पढ़ कर अभ्यास के द्वारा उच्चारण ठीक कर सकते हैं। अब हम जो आगे सूत्र आज लेने वाले हैं, 4 सूत्रों का एक जोड़ा लेने वाले हैं आज, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कितना आपके ज्ञान में है, उसके अकॉर्डिंग आगे हम पढ़ेंगे। बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम, ये किसके भेद हैं? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, ये मति ज्ञान के भेद हैं। सही बात है, बिल्कुल। अग्रहे हवाए धारणा, ये किसके भेद हैं? अवग्रहे हवाए धारणा, ये क्या है या किसके भेद है? उषा जी। दीदी मति ज्ञान के मुख्य भेद हैं, ये 4 भेद हैं, मुख्य 4 भेद हैं। और वो बहुविध क्षिप्राणि वो वाले? दीदी इसमें लिखा है कि वो भी मति ज्ञान के उत्तर भेद है, लिखा है, ऐसा लिखा। हाँ, लिखा तो ऐसा ही है, पर मैंने बताया कुछ था डिफरेंस दोनों में। कुंद प्रभा जी। ये हाँ दीदी, ये मति ज्ञान के ये जो अवग्रह अवाय ये अवय धारणा, ये क्रमिक भेद हैं। इसमें मतलब मति ज्ञान क्रम से जाना जाता है। और वो बहुविध क्षिप्राणि? बहुविध क्षिप्राणि में दीदी वो भी भेद प्रभेद हैं उसके, ठीक है, मति ज्ञान के। ठीक है, उत्तर सही है आपका। जो अवग्रह हवाए धारणा है वो मति ज्ञान के क्रम के भेद है, मतलब किस क्रम से मति ज्ञान होगा वो उसमें बताया है। और ये मति ज्ञान के भेद है, बहुविध क्षिप्राणि सुप्तानुक्त, है ना। मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम कौन से है? सूत्र के रूप में बताना है। शोभा जी। जैसे दीदी, हम्म, मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम। ठीक है, बहुत बढ़िया। मति ज्ञान किसके निमित्त से होता है, सूत्र के माध्यम से बताना है। सुषमा जी।
तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। अनम्यूट तो किया था। फिर से बोलिए इस सूत्र को। अभी तदिंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। अर्थ बोलिए इसका। इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान का इंद्रिय और मन की सहायता से होता है मति ज्ञान। के निमित्त से, ठीक है वो, हाँ, लेकिन तो निमित्त से सूत्र होता है। बोला है ना हमने, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, उसको अनिंद्रिय वो समझने के लिए, लेकिन सूत्र में तो आप तदिंद्रिया तदिंद्रिय निरिंद्रिय निमित्तम। हाँ, अनिंद्रिय नहीं बोलना है उसको, अलग से जैसा सूत्र है वैसा ही बोलना है, अच्छा, अर्थ समझने तदिंद्रिय के लिए निंद्रिय अलग। निमित्तम। हाँ, तदिंद्रिया निंद्रिय निंद्रिय निंद्रिय। निमित्तम। निंद्रिय निमित्तम। शुद्ध ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अभिलाषा जी। अनम्यूट है आपका। व्यंजनस अवग्रह मति ज्ञान के हैं। चलिए कोई बात नहीं, संगीता जी बोलिए। ये मुझे तो पता नहीं है, मैंने वो शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान दो। मंजू जी बोलिए। दीदी दो प्रकार के होते हैं शुद्ध ज्ञान, हम्म, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। रेणु जी। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। कितने प्रकार का होता है शुद्ध ज्ञान? दीदी दो प्रकार का, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। सुषमा जी बोलिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुति ज्ञान दो अनेक और 12 भेद वाला होता है। अब कौन कौन से? श्रुति ज्ञान के जो दो भेद हैं वे हैं अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, आचारांग और दृष्टिवादांग वाले। और अंग बाह्य के 14 प्रकीर्णक है और अनेक भेद है। बहुत बढ़िया, पूरा कंप्लीट आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा। ना इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, वैसे तो जो शुद्ध ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है ना, तो अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ये दो प्रकार का है। और फिर जो अक्षरात्मक है उसमें अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ऐसे दो भेद है। पर ये आप ऐसा भी बोलोगे कि दो भेद है तो वो भी कोई गलत नहीं है, सही है वो। रेणु जी आपका भी सही था। मंजू जी आपको गलती समझ में आ गई आपकी, है ना? ये है मन परे इसके शुद्ध ज्ञान के भेद। चलिए अब मन परे ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अब बोलिए अभिलाषा जी। हाँ, दो प्रकार का होता है मनय पर्याय ज्ञान, ऋजुमति और विपुलमति। बिल्कुल ठीक है। अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है अंजू जी? अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। हाँ हाँ, मंजू जी समझ में आ गया आपको? ये अवधि ज्ञान का भेद है। और वहां पर क्या पूछा था हमने? शुद्ध ज्ञान का भेद पूछा था। अच्छा, एक सूत्र आया है अर्थस्य, उसका क्या अर्थ है? सरिता जी बोलिए।
जयश्री दीदी सब पदार्थों के अर्थ होते हैं, ऐसा पढ़ा था। अर्थस्य का अर्थ ही था पदार्थों के अर्थ होते हैं, ऐसा पदार्थ है, ये सब पदार्थ है। पदार्थ अर्थस्य माने पदार्थ या वस्तु। जैसे अर्थ का ना था, अर्थ या वस्तु ऐसा कुछ था। पदार्थ या वस्तु। उसके सब अर्थ वस्तुओं के भी होते हैं। क्या होते हैं? ये चारों जो भेद होते हैं ना, अवग्रह या हमारी धारणा, हाँ, हाँ ये वस्तु के भी होते हैं। वस्तु के ही मतलब पदार्थ के ही होते हैं। अर्थस्य मतलब अर्थ का मतलब ही पदार्थ है। अर्थ मतलब पदार्थ है ना। अर्थ का अर्थ अर्थ नहीं है यहाँ पर, अर्थ का अर्थ पदार्थ है। तो पदार्थ के होते हैं ये अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये पदार्थ के होते हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांतर, यह सूत्र किसके लिए लिखा गया है? संगीता जी। दीदी ऐसा बताया था कि निर्देश स्वामी साधना अधिकरण स्थिति और विधान से मतलब जीव को जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मंजू जी। सात तत्व को विस्तृत जानने के लिए निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान था, ये सूत्र दिया गया है। सात तत्व और रत्नत्रय। हाँ, रत्नत्रय। हाँ, तो विस्तृत मतलब मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए, है ना। और विस्तार रुचि वालों के लिए सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन वाला। और संक्षिप्त रुचि वालों के लिए क्या, कौन सा सूत्र दिया है? जिन शिष्यों की प्रमाण। संक्षिप्त रुचि हो। हाँ हाँ, प्रमाण नहीं है अधिगम। हाँ, इसका क्या अर्थ है? प्रमाण और न्याय के द्वारा। क्या, पूरा बोलिए अर्थ। प्रमाण और न्याय के द्वारा पदार्थ को जानना। हाँ, वस्तु का अधिगम या पदार्थ का हम्म। जानना होता है। ठीक है, अब जो सात तत्व वाला सूत्र है वो बोलना है। सात तत्वों की जिसमें बात आई है, सात तत्वों के जिसमें नाम आए हैं वह बोलना है। कौन बोल सकता है? थोड़ा इसमें पीछे से चलते हैं हम। कमल जैन। ममता जैन, हैदराबाद। सात तत्व दीदी, इसका सूत्र बोलना है दीदी। हाँ, इसमें मेरे जीव, जीवाजीव आश्रम वन संवर निजरा मोक्षास तत्वम। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद, सूत्र के माध्यम से या फिर अर्थ में, कैसे भी बता सकते हैं आप। निशा जैन। काफी लंबी चर्चा चली थी इस पर हमारी। ललिता जी, सलूम्बर। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, बोलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मैंने पूछा सम्यक की उत्पत्ति की अपेक्षा से। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आपने प्रश्न नहीं सुना। बबीता जी बोलिए।
हाँ ये डेल सम्यक हाँ बोलिए। हाँ ज्ञान। नहीं नहीं नहीं, सम्यक दर्शन का उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद, ये है प्रश्न मेरा। हाँ डेल किसका है भाई, डेल बोलिए। चलिए अनीता जी दोसा। अनम्यूट करके बोलिए। तन्नी सर्गा दधिक मादा। हाँ क्या अर्थ है इसका? यह है कि सम्यक दर्शन स्वभाव से दूसरे के सम्यक उपदेश, दर्शन स्वभाव से और दूसरे के उपदेश से उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। हाँ तो उसका नाम क्या है दोनों का? दोनों प्रकार के सम्यक दर्शन का नाम क्या है? निसर्गज और अधिमगज। हाँ बहुत बढ़िया, निसर्गज और सही सही बताया आपने। मोक्ष मार्ग क्या है? ये तो स्टार्टिंग वाले सूत्र हैं, सबको याद होंगे। जल्दी से हैंड रेज कीजिए जिनको भी याद है। इंद्राजी जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन क्या है? अंतिम प्रश्न पूछ रही हूं मैं आज का, उसके बाद हम अपने विषय पर आएंगे। सम्यक दर्शन क्या है? जिसने अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वो दे सकते हैं, उनके लिए लास्ट चांस है। मीनाक्षी जी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब अपन अपने विषय पर आते हैं। हमारा विषय क्या चल रहा है? हाँ हमारा विषय चल रहा है कंपैरिजन का। हमने पहले देखा कि जो मन परे ज्ञान है वो दो प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञान, है ना। और तो इन दोनों में क्या अंतर है? पहले तो हमने ये देखा कि ऋजुमति और विपुलमति मन परे ज्ञानों में, दोनों में आपस में क्या क्या अंतर है। कोई बता सकता है क्या अंतर है? सूत्र के रूप में बताना है। सुशीला आंटी। जो मन परे ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति और मन विपुलमति, इन दोनों का जो अंतर बताने वाला सूत्र है वो बोलना है आप। विशुद्ध प्रतिपादान तद विशेषा। बहुत विशुद्धि और बढ़िया। प्रतिपाद के दोनों में फर्क रहता है। अर्थ फिर से बोलिए। विशुद्ध प्रतिपादान तद विशेषा। विशुद्धि और प्रतिपाद की अपेक्षा इन दोनों में फर्क होता है। विपुलमति आखिरी तक रहता है और ऋजुमति प्रतिपाद हो जाता है। ऋजुमति का हाँ प्रतिपाद हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसलिए इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा से भेद है दोनों में। ठीक है। इसके बाद अवधि ज्ञान में हमने देखा तो मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दोनों में क्या क्या अंतर है वह भी हमने चेकआउट किया था कल। कौन बता सकता है?
मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? मंजू जी। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो बधि मन पर्याय। बहुत बढ़िया, अर्थ बोलिए इसका। विशुद्धि और क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा, इन दोनों में अंतर। विशुद्धि की अपेक्षा से क्या अंतर है? विशुद्धि की अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान में मतलब ऋजुपति ज्ञान जो है वो कम विशुद्ध होता है, और ये विपुलमति ज्ञान ज्यादा विशुद्ध होता है। ये सूत्र किसके लिए लिखा है भाई? सूत्र का हेडिंग क्या है? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में, सॉरी दीदी। हाँ हाँ, फिर आप अवधि बोलिए। ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में, तो अवधि ज्ञान जो है वो दोनों ही रूपी पदार्थों को जानते हैं, पर अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है और मन पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। ठीक है। अब विशुद्धि के बाद दूसरा नंबर किसका आया? किस पॉइंट से अंतर किया है उसमें सुषमा जी? क्षेत्र। क्या अंतर है? जो अवधि ज्ञान है उसका क्षेत्र है तीनों लोक, और मन पर्याय ज्ञान का जो क्षेत्र है वो 2.5 दीप या मनुष्य लोक तक ही है। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान ज्यादा है। अवधि ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है मतलब, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आया है जिसकी अपेक्षा से अंतर किया गया है, संगीता जी? ये क्षेत्र ही लिखा है मेरे पास भी, मेरे तो ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, सरिता जी बोलिए। दीदी, अवधि ज्ञान होगा वो चारों गतियों के सैनिक जीवों को होगा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में पॉइंट का नाम इसके बोलिए अपेक्षा पहले, किसके आधार से बोल रहे हो आप ये? तीसरा है पॉइंट है तो स्वामी है। ठीक है। तो अवधि ज्ञान में ये चारों ही गतियों के जीवों को जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, और मन पर्याय ज्ञान में जो कर्म भूमि के जीव हैं उनको ही होगा, जो संयमी है और चारित्र वाले हैं, जिनका चारित्र वर्धमान है उनका होगा, और जो भावलिंगी मुनि है उत्तम रिद्धिधारी उनको ही होगा। और एक और 4 पॉइंट लिखाए थे आपने। हो गए 4? और है 4 हो गए उत्तम रिद्धिधारी। हाँ जी, ठीक है। मतलब वो जो संयमी है ना, उसी के साथ सम्यक दृष्टि भी लिखवाया था, जो सम्यक दृष्टि और संयमी हो। चलिए, अब इसके बाद चौथा पॉइंट कौन सा है जो कि मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर बताता है? ऐसा चौथा पॉइंट कौन सा है? रेणु जी। अरे भाई, अनम्यूट करने का ध्यान रखिए। दीदी सॉरी, ये विषय के हिसाब से ये अंतर बताया कि अवधि ज्ञान वाला परमाणु तत्वों को जानता है, और मन पर्याय ज्ञान वाला अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग जो मन पर्याय ज्ञान का विषय है उसको जानता है। मतलब अवधि ज्ञान स्थूल विषयों को जानता है और मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्म विषयों वाला है। हाँ, स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था अवधि ज्ञान के बारे में? अवधि ज्ञान वाला परमाणु तत्वों को जानता है, मतलब परमाणु तत्व, आपने यही लिखाया था, परमाणु तत्व को जानता है। तत्व नहीं, तक, परमाणु तक को जान लेता है, ऐसा है। परमाणु तक को, सॉरी दीदी, हाँ, परमाणु तक को जानता है। ठीक है। ये 4 अपेक्षा से हमने देखा मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है। अब इसके बाद 4 सूत्र आने वाले हैं हमारे, जो चारों सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि चारों ही सूत्रों में इन 5 ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है, 5 सम्यक ज्ञान, उनका विषय बताया गया है। चारों सूत्र, तो एक साथ हम चारों ही सूत्र लेंगे। ये देखिए, हम चारों सूत्र पढ़ते हैं पहले। मति श्रुतयो
मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। फिर से, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। इसके बाद अगला है रूपीष्व वधे, उसके बाद है तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, और उसके बाद है सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब ये चारों सूत्रों को पढ़ना है। कौन पढ़ेगा बहुत अच्छे से इनको एकदम क्लियर? विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वधे तदनंत भागे मना पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, बहुत अच्छा। ललिता जी। मति श्रुतोर्निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु द्रव्येष्व द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपीष्व वर्धे तदंत भागे मन पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। तदनंत भागे। हाँ, ठीक है। नमिता जी। मति श्रुत निर्बंधो द्रव्येष्व सर्व नहीं, पर्यायेषु। फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष ववधे तदनंत भागे मने पर्यायस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, पहला 26 वाला फिर से पढ़िए ध्यान से। मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष ववधे। नहीं, मति श्रुतयोर निबंधो, निबंधो है ना। मति श्रुत्यो निर्बंधो, देखो अपन दूसरे से। निर्बंधो। मति श्रुतयोर निबंधो। मति श्रुतयोर निबंधो। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्योंकि जो ये र की मात्रा है ना, वो ब पर नहीं है, न पर है, तो वो य के साथ जुड़ेगी, योर निबंधो ऐसा आएगा, है ना। योर निर्बंधो ऐसा नहीं है, योर निबंधो, निबंध शब्द आएगा। फिर से बोल लीजिए एक बार। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपेष ववधे। बस। हाँ, अब लास्ट में कौन बोलेगा? विमलेश जी बोलिए। दीदी। हाँ जी। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु पर्यायेषु रूपीषु वधे। अरे फिर से पढ़िए, गड़बड़। फिर से पढ़िए। मति श्रुतियोर, शुरू से दीदी। हाँ। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपीषु वधे। द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपीषु वधे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। जल्दी पढ़ने आता है दीदी। हाँ, आराम से पढ़ना चाहिए सूत्र, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत किया कीजिए सूत्र बोलने में। चलिए अब देखते हैं हम इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है यह बता रहे हैं यहाँ पर। जो 26 नंबर का 26 नंबर का जो सूत्र है उसमें मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है यह बता रहे हैं। तो मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। अब इसका शब्दार्थ, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मतलब लगा लेना इसका, मति ज्ञान और श्रुत